उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ जा रही है, जो ऑब्जर्वेशन दे रही है, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि जनरल पब्लिक का ये राय कि उन्होंने जिस पार्टी को वोट दिए हों वो पार्टी रिजर्व सीट से महरूम ना हो। सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है कि जो पार्टी इलेक्शन जीत चुकी हों उस पॉलिटिकल पार्टी को उन सीटों से ज़्यादा सीटें ना मिले जितने की वो जनरल सीटें जीत चुकी हों। इंशाल्लाह हमें अभी भी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है, जब ये फाइनली केस कंक्लूड होगा इंशाल्लाह 25 जून को ये सीटें हमें इंशाल्लाह ताला वापस मिलेगी। ये हमारी इन बहनों का हिस्सा है, ये हमारी नॉन मुस्लिम भाइयों का है, जो हम मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह ताला इनकी लिस्टें बनाएंगे। जो शेड्यूल इलेक्शन कमीशन इशू करेगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी, हमें उम्मीद है। जोगर साहब जी प्लीज एनी क्वेश्चन। सर ये बताइएगा कि आप चीफ साहब का रिमार्क से मुतमईन हैं? चीफ साहब की प्रोसीडिंग से चीफ साहब का जो रिमार्क है आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक, आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब हमारे इलेक्शन से मुतालिक जो भी ऑब्जर्वेशन देते वो उनकी ऑब्जर्वेशन ही है। उन्होंने जो डिसीजन देना था वो डिसीजन दे चुके हैं। उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी हमने उनका दोबारा कंप्लाई किया बसद एहतराम और इस बात के विदाउट प्रेजुडिस के हम उसके खिलाफ एक रिव्यू फाइल कर चुके हैं। लेकिन इन एनी केस हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इन लेटर और स्पिरिट इम्प्लीमेंट किया है। हमने दोबारा इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए 3 तारीख को, 4 तारीख को हमने नोटिफाई कर लिए। अब 6 जून को वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में के सामने हमारी इस्तदा है कि जो लोग हमारे बाद आए थे उन्होंने बाद में इलेक्शन किए और वो सारे बंद कमरों में इलेक्शन करते हैं, इनको सर्टिफिकेट मिले। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि फाइनली ये 3rd टाइम आपने हमसे इलेक्शन करवाया, इसको आप एक्सेप्ट करें और हमें ये सर्टिफिकेट दे दें ताकि आज जो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जून के महीने में ही होगा। जस्टिस के रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तो अपना केस खुद खराब किया, आपको जरूरत नहीं थी कि आप पार्टी में जाते, आप इंडिपेंडेंट रह कर भी बल्ले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चीफ जस्टिस साहब ने शायद वो पूरे फैक्ट्स साहब चीफ जस्टिस साहब के सामने नहीं है। हमने बड़ी ड्यू डिलिजेंस के साथ इस पर सारा गवर हाउस किया था और सारे कवानीन को मद्देनजर हासिल रखा था। और जिस वक्त हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का केस भी सुप्रीम कोर्ट में था उस वक्त भी हमने ये पॉइंट आउट कर दिया था कि सर अगर हमसे आप बल्ला लेंगे तो उस वक्त हमारे ये रिजर्व सीटों का इशू हो सकता है। आज जो इतने लिटिगेशन में हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस को प्राइमा फेशी जब इतना एक्सेप्ट कर लिया कि ये सीटें हमारी हैं, कि जो लोग इन नोटिफिकेशन पे आए थे उनका नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो फुल फ्लेज हियरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट को एहसास नहीं। सुप्रीम कोर्ट मेरा नहीं ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ये करेगी कि सीटें किसी को भी ना मिले, सीटें इंशाल्लाह हमें मिलेगी और हमें मिलनी चाहिए। दूसरी बात है कि इससे ईमान इनकम्प्लीट हो जाता है अगर आप ये सीटें फिल ना करें तो। नहीं, देखो बात दरअसल ये वो हमने अपना स्टैंड उनको बताएंगे। जहाँ तक वो बेन के ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे न कभी बेन का पहले कोई बात हुई है, न अभी कोई बात हुई है, न कोई ऐसे ग्राउंड मौजूद है जिस पे बेन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 70% मुहब्बे वतन लोगों की जमात है, वो आवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती है और बेहतरीन जमात है। इंशाअल्लाह ताला वो बरकरार ही रहेगी।
پر آ کے بولنے کی اجازت دیں گے؟ دیکھو وہ جج صاحبان کے سامنے جو کیس ہوتا ہے انہوں نے پوچھا، میں ان کی اسسٹنس کرتا ہوں جو ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے. جس طرح آج انہیں انٹرجیکشن کیا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کی پارلیمنٹری لیڈر کون ہے، تو جو کیس سپریم کورٹ چاہتے ہیں ہم کوئی ایشو کورٹ کے ساتھ بینچ کے ساتھ نہیں لینا چاہتے. جیسے وہ ہماری اسسٹنس چاہیے ہم دینا چاہتے تاکہ لانگ اوور ڈیو جو ایشو ہے یہ ختم ہو جائے.